हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है संधि। तो संधि के आज जितने भी केवीएस, एनवीएस और DSSB में आए हुए क्वेश्चंस हैं, फिर चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो या पीआरटी या दूसरे भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, लाइब्रेरियन का है या और भी हैं, तो उन सभी में जितने भी आए हुए अब तक संधि से जो क्वेश्चन है हिंदी में, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और एक एक करके सारी संधियों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को पता है केवीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक अपना इस वीडियो से रिवीजन करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सी सही संधि नहीं बताई गई। तो जैसे फर्स्ट है चिन्मय, तो इसका हो जाएगा चित्त धन मय, तो ये व्यंजन संधि होती है, ये बिल्कुल ठीक है। सदगुण, तो सत धन गुण को सदगुण होता है, ये भी सही है, व्यंजन संधि है। पित्राज्ञा, तो पितृ धन आज्ञा, तो पितृ में जो री है और जो आज्ञा में आ है, वो री क्या हो जाता है, वो अर में बदल जाता है ना। तो फिर बन जाता है पित्राज्ञा और ये होता है यण संधि में। तो यानी कि ये व्यंजन संधि नहीं है, ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग जानते हैं स्वर संधियाँ कौन सी होती हैं, है ना। और व्यंजन संधि भी आपको पता होगा अगर आपने अभी अपना रिवीजन किया है पूरा नोट्स का। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इनमें से स्वर संधि का देखिए महेंद्र, तो महाधन इंद्र, है ना, आ और ई मिलके बन रहा है, तो ये होगी आपकी गुण संधि। सतीश, लघूर्मी, ये सारी ही आपकी स्वर संधियों के उदाहरण। जबकि उद्धार जो है ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा उत धन हार। ता जो है वो बाद में किस में बदल जाता है, इसमें जो उद्धार हो गया ना, तो ता जो है वो ता में बदल जाता है, ता से दा बन जाता है, तो वो हो जाता है उद्धार। इसलिए जो हमारा उद्धार है ये व्यंजन संधि है, तृतीय वर्ण में बदलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हा के पूर्व आ वाला वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। हाँ से पहले ता था दा आता है ना, तो ये दा में बदल जाएगा, तो ये उद्धार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, संधि दृष्टि से असंगत कौन सा है, ये आपको बताना है। परोपकार में गुण संधि है, तो परोपकार में बिल्कुल सही है। पर धन उपकार, आ और उर मिल के ओ हो गया, तो ये गुण संधि है। गिरीश में दीर्घ संधि है, तो गिरीश में बिल्कुल सही बात है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। मतैक्य, मत धन ऐक्य, है ना, मत धन ऐक्य, यानी कि ता का आ और ए मिल के हो जाता है आई, तो ये वृद्धि संधि है मतैक्य, ना कि यण संधि। यण संधि में आय, है ना, इस तरीके ई ऐसे शब्द आते हैं, तो उसमें या वा रा ये बन जाता है यण संधि में। पर यहाँ पे जिसमें यहाँ पे डबल मात्रा होती है ना, वो वृद्धि संधि होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो संधि की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सारी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सबको ही एक बार देख लेंगे। ठीक है, जगत गुरु, तो जगत गुरु का इसमें ऑप्शन ए वाला गलत है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सारे ही ऑप्शंस को हम एक बार समझ लेते हैं। जगत गुरु कैसे बनेगा, ता से दा हो गया है ना, तो जगत गुरु करेंगे तो जगत गुरु बनेगा शुद्ध रूप। देवेंद्र में देव धन इंद्र की गुण संधि बनेगी। निश्वास में निह धन श्वास, ये विसर्ग संधि है। उत्पात में तो ऊ के बाद अगर पा आ जाता है तो वो फिर ता ही रहता है, तो उत्पात हो जाएगा ये। अगला देख लेते हैं, पांचवा, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है। तो व्यंजन संधि इनमें से किस में है, चलिए देखते हैं। निश्चल, निश्चल में तो नि धन चल है, इसमें विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि आपको पता है ना, ये विसर्ग जो है वो अलग अलग तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे इसमें नी का विसर्ग है तो वो शा में बदल जाएगा, निश्चल हो जाएगा, है ना। विसर्ग संधि आप लोग पढ़िएगा एक बार अलग से। नी कपट, निष्कपट का नी कपट, दुशासन का दुशासन। दिगंबर, दिगंबर व्यंजन संधि है, ठीक। दिग्धन अंबर, दिगंबर, तो इसमें ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे विसर्ग संधि थी, पर ये दिगंबर जो है वो दिग्धन अंबर से बना हुआ है, जो कि एक व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो कौन सी संधि गलत है। षडानन, यानी कि शट धन आनन, ये व्यंजन संधि है। प्रतीक, प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, तो प्रति का ई और ए,
ई किस में बदल जाएगा, ई के बाद अगर ए आ रहा है तो ई बदल जाएगा या में, तो वो हो जाएगा प्रत्येक ना। तो ये यण संधि है, मैंने बताया ना, या वा रा ये यण संधि में आते हैं, और ये एक मात्रा ऊपर ये गुण संधि की होती है। तो ये प्रत्येक में जो है वो या आ रहा है, प्रतिधन एक करने पर या, इसलिए ये गुण संधि नहीं, ये यण संधि है, इसलिए ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है? तो व्यंजन संधि में जहाँ भी आपको लास्ट में जो आप उसको अलग अलग करते हैं ना, धन लगाते हैं बीच में, तो लास्ट में आपको कोई भी स्वर ना दिखकर अगर व्यंजन रह जाए सिर्फ, तो फिर वो व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे आप इसे देखेंगे रवि धन इंद्र, तो रवि में भी ई बच रहा है जो कि एक स्वर है। देव ऋषि, तो देव में वा में भी आ बच रहा है। पितृ, इसमें भी री बच रहा है, तो ये सारे स्वर हैं। जगन्नाथ में आप देखेंगे तो अब जब आप इसको अलग अलग करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो वो हो जाएगा जगत धन नाथ, जो ता है वो हमारे एक व्यंजन है, तो ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में विसर्ग संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, दुरुपयोग जो है वो एक विसर्ग संधि है, दुह धन उपयोग, तो वो हो जाएगा दुरुपयोग। इसके अलावा आप उच्चारण देख सकते हैं, उत धनचारण ये एक व्यंजन संधि है। सुधन आगत, तो सु का जो ऊ है वो आ मिल के ऊ से क्या बन गया, वाह बन गया, तो जहाँ या वा रा आ जाए वो सारे यण संधि होती है, तो ये हो स्वागत यण संधि हो गया। उमेश, उमा धन ईश, आ और ई मिल के ए हो गया, ये गुण संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, कौन सा विसर्ग संधि का शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए कपि धन ईश, कपीश, ये आपकी दीर्घ संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि, तो ये विसर्ग नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की सही संधि, सही संधि इत्यादि, इत्यादि में या बन रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं या बन रहा है, तो या बनने की वजह से ये हो गई हमारी यण संधि। तो इति धन आदि, इति का जो ई है वो या में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इत्यादि, तो इति धन आदि, ये इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है परमात्मा का संधि विच्छेद। परमात्मा यानी कि परम, परम धन आत्मा, तो वो हो जाएगा परमात्मा, तो परम धन आत्मा किसमें दिया, ऑप्शन नंबर सी में। इसका संधि विच्छेद इ स्थितः, इत स्थितः का क्या हो जाएगा, इत स्थितः। आइए इसका पूरा ही डिटेल देख लेते हैं एक बार। इत स्थितः का संधि विच्छेद होता है इतः ततः, तो जो विसर्ग हैं वो आधे सा में परिवर्तित हो, ज़्यादातर आपने जितनी भी है ना सब में देखा होगा कि जो विसर्ग है वो आधा ही अक्षर में परिवर्तित हो रही हैं। विसर्ग के बाद चा छा आए तो आधा शा बन जाता है, विसर्ग के बाद ता था आए तो आधा ये वाला सपेरे वाला सा बन जाता है, और विसर्ग के बाद आधा टा और ठा आए तो षटकोण वाला सा बन जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे विसर्ग के बाद ता आया है, ततः में ता है विसर्ग के बाद, तो ता और था जो है वो सा में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये हो जाएगा क्या, अब इतस्तः है ना, जो सिर्फ विसर्ग ही सा में परिवर्तित होगी, ऐसा नहीं है कि पूरा ता और विसर्ग दोनों ही सा बन जाएंगे। जो सिर्फ विसर्ग की ये जो बिंदु हैं दो, सिर्फ वही जो है वो आधे सा में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर लास्ट में ता था है और लास्ट में चाछा है तो ये वाला शा बन जाएगा, और लास्ट में अगर टाठा है तो षटकोण वाला, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विकल्प का चयन करना है इसमें परमाणु में, परमाणु यानी कि एक परम और अणु, परम धन अणु, ये हो जाएगा परमाणु का, ठीक है। और आ मिलके बड़ा आ बन रहा है, तो ये हमारी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है संरक्षण। अब संरक्षण में आप देखिए ऊपर विसर्ग है ना, अनुस्वार है, विसर्ग नहीं सॉरी अनुस्वार है ऊपर, तो ये जो अनुस्वार होता है ये क्या होता है, ये हमेशा माँ होता है। अगर माँ के बाद का से ज्ञा तक का कोई भी अगर आ जाता है वर्ण, पूरी वर्णमाला का सिर्फ माँ छोड़कर, तो वो जो माँ है वो अंग बन जाता है, यानी कि अनुस्वार बन जाता है। और माँ के बाद यदि माँ ही दोबारा आ जाए, तो माँ के बाद कोई भी दूसरा, इस दूसरी साइड अगर कोई भी का से लेकर ज्ञा तक कोई भी आ जाए, सिर्फ माँ छोड़कर, क्या छोड़कर, माँ, माँ नहीं आना चाहिए, तो वो जो विसर्ग है वो जो माँ है वो अनुस्वार बन जाता है। और माँ के बाद यदि माँ आ गया तो फिर माँ जैसे है वैसे ही आधा रहता है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं।
संरक्षण, संरक्षण का क्या हो जाएगा, सन और रक्षण अलग, तो जो अंग है वो माँ में बदल जाएगा, समधन रक्षण। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद संधि ज्ञात कीजिए। त्रश धन ना, त्रश धन ना, जब भी री रा या शा आते हैं और उसके बाद अगर ना आता है, कौन कौन से, री रा और शा, इनके बाद यदि ना आता है तो वो जो री रा और शा का के बाद का ना है वो ड़ा में बदल जाता है। तो अभी ये त्रश ना जो है वो संधि विच्छेद होने के बाद तृष्णा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तृष्णा में। अगला है बहिर्मुख का संधि विच्छेद। बहिर्मुख, तो वही, अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आएंगे ना, वही धन मुख हो जाएगा इसका, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, वही धन मुख। भानवागमन, भानवागमन, तो इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा, भानवागमन में यहाँ पे वा, और मैंने क्या बताया था कि या व रा ये हमारे आते हैं यण संधि में। तो अब वा लाने के लिए अगर या आ रहा है कहीं तो ई लाना होगा, तो ई का या बनता है और ऊ का वा बनता है और री का रा बनता है, तो यहाँ पे वा आ रहा है, इसका मतलब ऊ आएगा, चाहे फिर छोटा ऊ आए या बड़ा, है ना, ऊ में से एक आएगा। तो भानुधन आगमन, भानुधन आगमन क्या हो जाएगा हमारा, भानवागमन। अगला देख लेते हैं, महोदार्य, महोदार्य। अब इसमें एक पहचानने का एक ट्रिक है कि अगर ऊपर इस तरह से दो मात्राएं आ रही हैं तो वो वृद्धि संधि होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, वृद्धि संधि हो रही है यहाँ पे। तो इसमें हमारे वृद्धि संधि में क्या हो जाता है कि महाधन औदार्य हो जाएगा। जब भी आ के साथ, आ के साथ ई ऊ और री में से कोई भी आ जाता है ना, तो वो हमारी वृद्धि संधि बन जाती है। जैसे वहाँ आ के साथ ए आई आ रहा है ना, तो वो आए हो जाएगा, सॉरी ई ऊ नहीं, मैंने गलत बता दिया थोड़ा सा। आ के साथ ई ऊ और री आता है तब तो गुण संधि होती है। हमारी वृद्धि संधि कब होगी, जब आ और आ के साथ ए आई आ जाए, क्या आ जाए, ए आई, या फिर ओ औ आ जाए, क्या हो, ओ। तो ये आ और ए आई या ओ मिलकर ये वाली ए और औ बनाते हैं। तो हमेशा क्या है, ऊपर दो मात्राएं आएंगी, तो आई बनेगा या औ बनेगा। आई में भी दो मात्राएं होती हैं और औ में इस तरीके से दो मात्रा ऐसे होता है औ, तो ऊपर तो हमें दो ही दिखेंगी ना, तो ये एक ट्रिक हो जाती है पहचानने की। तो महोदार्य, महोदार्य का संधि विच्छेद है महाधन औदार्य। अगला देते हैं सन्मार्ग, सन्मार्ग, तो सन्मार्ग का हो जाएगा आपका सतमार्ग। ता जो है वो ना में बदल जाता है, जो ता था दा धा ऐसे होते हैं ना, तो ये पंचमाक्षर में बदलते हैं। ये हमारी कौन सी संधि, ये है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो का डा हो जाता है, चा का या हो जाता है, सब अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। सतधन मार्ग जो है वो सन्मार्ग हो जाता है। अगला देख लेते हैं, इसमें जो ये दी गई है ना पूरी व्याख्या, इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप पूरी व्याख्या भी एक एक की पढ़ सकते हैं, तो आपकी संधि जो है वो एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी। मनाधन योग, मनाधन योग है वो मनोयोग हो जाएगा। मनाधन योग का क्या हो जाएगा, मनोयोग। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही उत्तर हो गया। स्वर और व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन है क्या होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दूधन चरित को अभी हमने देखा था, चा छा हो तो ये वाला शाह बन जाता है, दुश्चरित हो जाता है। ऐसे मनाधन योग हो तो मनोयोग हो जाता है। राजेंद्र शब्द में संधि विच्छेद, राजेंद्र आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ऊपर एक मात्रा है, एक मात्रा हो तो गुण और दो मात्राएं हों ऊपर तो वृद्धि, ये याद रखिएगा। तो राजेंद्र में हो जाएगी हमारी गुण संधि। कल्पधन अंत, कल्पधन अंत क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो रहा है कि कल्प में भी आ है ना, कल्प में क्या है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका संधि, हाँ ये दिया है, कल्पधन अंत हो रहा है, तो कल्प का आ, इसमें इसका आ है ना, अंग तो बाद में है पर पहले तो आ है ना, आ और आ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा, कल्पांत, ये हमारी दीर्घ संधि होती है। अगला देख लेते हैं, स्वेच्छा का संधि विच्छेद। स्वेच्छा, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि के ऊपर एक मात्रा है, पर गुण संधि इसमें बतानी नहीं है, इसमें इसका संधि विच्छेद बताना है। तो गुण संधि क्या होती है, जब आ के बाद ई आए, उ आए या री आए, है ना, इस तरीके से।
तो जब आ के बाद ई आता है तब वो बन जाता है आपका क्या, ए बन जाता है। तो हमें स्वेच्छा में ए ही बनाना है, तो इसका मतलब ई आएगा। स्वाधन इच्छा, स्वाधन इच्छा, क्योंकि दोनों ही संधि विच्छेद में जो दोनों ही पद होते हैं वो कुछ अर्थपूर्ण होनी चाहिए, तो हम इच्छा नहीं कर सकते। जबकि बड़ी ई आएगी तब भी ए ही बनेगा, लेकिन हम ऐसा तोड़ते हैं कि उसमें कुछ अर्थ भी निकल रहा हो। स्वाधन इच्छा, स्वेच्छा। अब अगला देख लेते हैं, से धन अन्न। तो ए यानी कि ए और ए जो है वो आए आए इस तरीके के आपने सुने होंगे, जब आए आए बीच में आए आए, अब और आव आए, यानी कि ए आई ओ औ के बाद जब कोई भी स्वर आता है तो जो ए है वो अय में, आई है जो वो आय में, ओ है वो अव में, और औ आव में बदल जाता है ना। तो शे धन अन, तो ये हमारी अयादि संधि होती है। तो सेयन का बन जाएगा सयन, इसका जो ए है वो किस में बदल जाएगा, अय में। अगला देख लेते हैं, अब्ज। अब्ज में संधि विच्छेद कौन सा है, अप धन जा, पा का बा हो गया, तो ये व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि है। अगला है, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, विश्वैक्य। तो यण संधि इसमें है या नहीं है, आप लोग देखिएगा। यण संधि में या, वा और रा आपको दिखेगा। विश्वैक्य, पर्यावरण, ये क्या है, शिश्वैक्य, पर्याप्त। देखिए विश्व धन ऐक्य में आ और ए मिलकर अय हो रहा है, तो इसमें पूछा गया कौन सा यण संधि नहीं है। पहली बात तो यण संधि नहीं है पूछा गया ना। तो देखिए विश्व धन ऐक्य, वा और वा में आ और जो ए है वो ए हो रहा है, तो वृद्धि संधि हो रही है ना। आ के बाद अय आ रहा है तो ए आ रहा है तो वो आई हो रहा है, तो यानी कि वृद्धि संधि है ये। तो अगला पर्यावरण, परिधन आवरण, ई और आ मिलकर या बन रहा है, तो ई का क्या बन रहा है, या। तो यही आप, ये हो गई आपकी यण संधि। शिशुवैक्य, शिशु और ऐक्य। तो शिशु वैक्य में क्या हो रहा है, शिशु और ऐक्य, यानी कि ऊ का वा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर या बन गया, यहाँ वा बन गया, और पर्याप्त, ई का फिर वा बनना है तब पर्याप्त हो रहा है, यहाँ भी या बन गया। तो ये तीनों तो हो गई ना आपकी यण संधि। कौन सी सिर्फ एक ए वाली है, विश्वैक्य, जो यण संधि नहीं है। वेद धन अंत की संधि विच्छेद क्या है, वेद अंत। तो वेद और अंत, वेद का भी आ और अंत का आ मिला के आ हो जाएगा, तो हो जाएगा वेदांत, दीर्घ संधि। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगत धन नाथ, ता है जो वो ना में बदल जाता है, ये व्यंजन संधि होती है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि कौन सी उदाहरण नहीं है, तो अभी हमने ऊपर देखा था जो शिशुवैक्य होता है, तो शिशुधन ऐक्ट ये यण संधि होता है, ना कि वृद्धि संधि। सॉरी। यद्यपि, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, यद्यपि। तो आप देख रहे हैं या बन रहा है एक तरह से इसमें, यद्यपि, इसमें भी या बन रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, तो ई वो है वो या में परिवर्तित हो जाएगी, तो वो यद्यपि हो जाएगा, तो ये भी यण संधि है। अगला देख लेते हैं, विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय कैसा होता है, विद्या धन आलय, आ मिलके बड़ा आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि होती है। अगला है सदैव, सदैव, सदा धन एव, आ और ए मिलके अय बन जाता है, तो ये हमारी कैसी, वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और वृद्धि संधि की एक पहचान और भी, ऊपर दो मात्राएं दिखें तो वृद्धि। देवी धन देवीक्षा है ना, देवीक्षा है, तो इसका पूरा डिटेल यहाँ पे देखते हैं। देव इच्छा, तो इसमें क्या बन रहा है, ई के बाद ई मिलके बड़ी ई हो रही है ना, यहाँ पे ई मिलकर क्या है, देव धन इच्छा, तो ई मिलके बड़ी ई हो रही, तो ये देख संधि होती है। स्वागतम, यानी कि सु धन आगतम, सु में जो ऊ है वो वा में बदलता है, तो मैंने बताया था या वा रा में बदल जाए वो यण संधि होती है, तो सुधन आगतम, तो ये हमारी यण संधि है, याद रखना। तो स्वागत में सुधन आगत। अगला देख लेते हैं, ये देखिए कितने बार आए हुए हैं, प्राइमरी में भी आया DSSB में, KVS में भी आया है, ग्रेड 3 में भी आया DSSB के, कई बार आ चुका है ये। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। दो अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। दो अक्षर आपस में मिल रहे हैं, धन करके हम लोग मिलाते हैं, तो मेल से कुछ विकार हो रहा है ना, माँ का कुछ हो जाता है, ता का दा हो जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब संधि। दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन का क्या हो जाता है, दिग्दर्शन, का खा जो है वो का
का, चा, टा ये तीसरे में बदल जाते हैं, यानी का, खा, गा में बदल जाएगा। ये व्यंजन संधि होती है। उल्लास, तो उत धन लास, ता के बाद अगर ला आता है तो वो आधी ला में बदल जाता है, जैसे तल्लीन है ना, उल्लास, उल्लेख। उद्धत, उद्धत क्या होता है, उत धन हत, तो जो ता है वो दा में बदलेगा, तो फिर वो दा और हा होके उद्धत हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चंद्रादय, यानी कि चंद्र धन उदय, चंद्रादय नहीं होगा तो चंद्र धन उदय हो जाएगा, चंद्र उदय। आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है, ये कौन सी संधि है आप लोग बताइएगा। आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है, ओ। जब औ बनता है, दो मात्राएं होती हैं इस तरह से, तो वो हमारी हो जाती है कौन सी संधि, वृद्धि संधि। जब एक मात्रा होती है तो वो गुण संधि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है चंद्रोदय। अगला देख लेते हैं, विपत धन जाल। विपत और जाल, तो आप देख रहे हैं दा को चेंज करना है, और दा पहले से ही आधा है, इसका मतलब ये स्वर संधि तो नहीं है, क्योंकि स्वर संधि के अंत में हमें हमेशा स्वर मिलेगा। तो ये दा मिल रहा है, यानी कि ये व्यंजन संधि है। जब व्यंजन संधि है तो दा किस में बदल जाएगा, मैंने बताया था ता, था, दा तीसरे अक्षर में ऐसे बदलते हैं ना, तो ता और दा जा में बदल जाते हैं, ता दा जा में। विपद धन जाल, विपद जाल हो जाता है, ता इसके बाद जा रहा है ना, विपद जाल हो जाएगा, ये ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, धानु टंकार, सॉरी धानु नहीं, धनु टंकार। धनु टंकार क्या हो जाता है, देखिए पहली बात तो आप ये देख लीजिए ये स्वर संधि है या नहीं, क्योंकि स्वर संधि के ही भेद आपको ज़्यादा पता लगाने पड़ते हैं, क्योंकि विसर्ग संधि के भेदों के अलग अलग नाम नहीं है, पर बहुत सारे रूल्स हैं विसर्ग संधि के, व्यंजन संधि के, ये सब रूल्स हैं। पर स्वर संधि में आपको स्पेसिफिक नेम भी याद रखना पड़ता है, कौन सी संधि है। इसलिए पहले देखिए अंत में जो विसर्ग है, इससे हमें पता चल गया कि स्वर संधि तो नहीं है। अब देखते हैं धनु और टंकार। तो ये धनु टंकार जो है वो अगर टा ठा हो बाद में तो वो किस में बदल जाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, टा ठा अगर विसर्ग के बाद हो तो वो षटकोण वाले सा में बदल जाता है, तो वो हो जाएगा धनुष टंकार। अगला है प्रणाम। प्रणाम निकल रहा है ना, तो ना मैंने बताया ना री हो, है ना, री, रा और शा, भी मैंने आपको ऊपर बताया था, री, रा और शा, अगर ये तीनों आ रहे हैं, इनके बाद ना आ रहा है, तो वो किस में बदल जाता है, ना जो है वो णा में बदल जाता है, णा में बदल जाता है। तो प्र धन नाम, प्रा में री है, प्रा में रा है, आप देख रहे हैं ना, तो प्र के बाद जो नाम आएगा वो णा में बदल जाएगा, वो हो जाएगा प्रणाम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये भी हमारी व्यंजन संधि ही थी। मन धन स्ताप, सॉरी मन धन स्ताप अभी ऐसे नहीं करेंगे, मनहा धन स्ताप होगा, क्योंकि जो ना के बाद अगर ता था आ जाए, वो बताया था ऊपर, तो वो जो विसर्ग होती है वो किस में बदल जाती है, वो सा में बदल जाती है, हलंत वाला सा होता है ना, तो आधा सा होता है। तो मनहा धन ताप हो जाएगा आपका मनस्ताप, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अन्वेषण, इसमें आप देख रहे हैं वाह आया है, वाह, जब भी आपको या, वाह और रा दिख जाए तो ये कौन सी संधि हो जाती है, ये हमारी यण संधि हो जाती है। पर हमें क्या बनाना है, वाह बनाना है। जब हमें या चाहिए होता है तो ई चाहिए, ई होता है तो ई या में बदलता है, तो हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसमें ई हो। अभी हमारा वाह है, तो अब हम कुछ ऐसा देखेंगे जहाँ पे ऊ हो, ऐसा ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ऊ ही वाह में बदलता है। तो देखिए अन्वेषण, अन्वेषण का क्या हो जाएगा, अनुधन एषण, तो जो ऊ है वो वा में बदल जाएगा, तो ये हमारी कौन सी यण संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है उत्छिन्न। उत्छिन्न का क्या होगा, तो उत्छिन्न का हो जाता है आपका उत्धन छिन्न, है ना, तो ये ता है वही इसमें बदल जाएगा चा शा में, चा शा छा, इनमें ये ता बदलता रहता है। चलिए शंकर, और ये सारी जो ता बदल रहा है, जहाँ का, दा, ये सब बदल रही है, ये सारी क्या होती है, हमारी व्यंजन संधियाँ होती हैं। अगला है शंकर। आप शंकर को देख लीजिए, शंकर में ऊपर अंग है, और आप जानते हैं जो ऊपर अनुस्वार है वो किससे आता है, माँ से आता है, ना तो वो ना से आएगा ना का से आएगा, माँ है वही। अगर माँ के बाद कोई भी का से ज्ञा तक की वर्णमाला में कोई भी अक्षर आ जाता है, सिर्फ माँ को छोड़कर, माँ के बाद माँ नहीं आना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समधन कर। बहिष्कार, तो जो विसर्ग है वो हम जानते हैं षटकोण वाले शा में बदल जाती हैं, अगर उसके बाद एक यहाँ पे देख लीजिए,
बहिष्कार। तो जो यहाँ पे ये है सही उत्तर इसका ये हो जाएगा वही धन कार। तो ये जो विसर्ग है ये हमारी शा में बदल जाएगी, बहिष्कार हो जाएगा। अब निश्चल देख लीजिए, निश्चल तो इसमें क्या आ गया, आधा शा आ रहा है और चा जो है वो पूरा है, तो निधन निधन चल होगा, तो जो विसर्ग हैं वो शा में बदल जाएंगी, तो वो हो जाएगा आपका निश्चल, तो निधन चल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तन्मय, अब देखिए तन्मय, तो जो तन्मय है इसमें ना आया है, पर हमें क्या ऐसा पता है जो ना में बदलता है, तो हम जानते हैं जो वर्णमाला की जो वर्ण का चा टा ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाते हैं, यानी कि ना से का प्रथम अक्षर क्या रहा होगा ना वाले वर्ग का, तो वो रहा है ता। ता जो है वो ना में बदला है तब तन्मय बना है, तो हमें ना की जगह वापस ता कर देना है संधि विच्छेद करके, तो तन्मय दोबारा से हो जाएगा तत्मय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्छ्वास, उच्छ्वास में जो चा है आप समझ रहे हैं, अंत में अगर छा आता है ना तो ये जो ता है वो आधे चा में बदल जाता है। ता क्या होता है, आधे चा में बदल जाता है। जैसे ता दा के बाद अगर छा आ जाए चा आ जाए तो वो जो ता और दा है वो आधे चा में बदल जाते हैं, उसके बाद चाहे चा है चाहे छा, जैसे यहाँ पे छा आ रहा है तो उत्धन वास हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, उत्धन श्वास हो जाएगा, तो बन जाएगा उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास बन जाएगा, छा में बदल जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला कहाँ है, यशोधरा। यशोधरा देखिए ऊपर आपको दिख रही है ना, यशो में एक मात्रा तो दिख रही है पर ये गुण संधि नहीं है, क्योंकि आप देखिए यशो और धरा अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यशो का कोई अपना अर्थ नहीं है, पर हमें संधि विच्छेद तो ऐसे शब्दों में कर देना है जिनका अपना भी कुछ अर्थ होता है, यानी कि यशोधरा तो इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यशाधन धरा, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला देखते हैं, विसर्ग संधि के एक दो उदाहरण और भी देख लीजिए, आपको ये जैसे यशाधन दा होता है तो यशोदा होता है। अब यशोधन दा तो नहीं कर सकते ना, यशो और दा का कोई अर्थ नहीं, यशधन दा। मनोविकार का मनः धन विकार, तो वो मनोविकार हो जाता है। अगला है निष्काम, तो निष्काम का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा निधन काम, तो निह जो है विसर्ग जो है वो आपकी शा में बदल जाएंगी, निष्काम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है वीरोचित। वीर ओचित यानी कि वीर इसका और उचित, आ के बाद ऊ आ रहा है, आ के बाद ऊ आ रहा है तो क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो ये हमारी कौन सी संधि होती है, ये हमारी गुण संधि होती है, तो ये हो जाएगा वीर धन उचित। अगला है मदोन्मत। मदोन्मत यदि यानी कि क्या बन रहा है इसका, मद उन्मत, मदोन्मत, आ और ऊ मिलके ओ हो रहे हैं, ये भी गुण संधि है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मद धन उन्मत। अगला है पराडमुख। पराडमुख का सही संधि विच्छेद बताइए, तो परांगमुख पराड नहीं सॉरी परांगमुख है, इसको ना की तरह पंचमाक्षर है, तो परांगमुख, तो परांगमुख जब हम पढ़ेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, पंचमाक्षर कौन बदलता है, जो वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं वही पंचमाक्षर में बदलते हैं, तो ये किस वर्ग का पंचमाक्षर है, तो ये जो है अपना ये का वर्ग का पंचमाक्षर है ना, तो ये फिर का में ही बदलेगा, तब संधि होने के बाद ड़ा बन जाएगा, पंचमाक्षर बन जाएगा, यानी कि पराक मुख। अगला देख लेते हैं, अगला है देवालय। ये तो बहुत ज़्यादा पुराना और पॉपुलर क्वेश्चन है, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सीटेट यूपीटेट में तो बहुत बार पूछा गया है। देवालय, तो देव धनालय, ये तो बहुत ही ईजी है, आपकी दीर्घ संधि आ मिलके बड़ा आ बनना है। छात्रावास, अब छात्रावास देखिए, छात्रावास यानी कि छात्र का जहाँ आवास, यहाँ छात्र रहते हैं, छात्र धन आवास, आ और आ मिलके बड़ा आ बन रहा है, यानी कि दीर्घ संधि है। दिक धन गज, तो का जो है वो अपने तृतीय अक्षर में का खा गा में बदल जाता है, तो जो हो जाएगा दिग्गज, ये आपकी व्यंजन संधि है। अगला देख लेते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के कितने, 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग, ये आपका सही उत्तर हो गया। संधि विच्छेद का चयन करिए सही। महाधन उदय होगा, जैसे महा और उदय देख के आप समझ गए होंगे ये महोदय की बात कर रहे हैं, तो महोदय में इस तरीके से एक मात्रा है, तो ये हमारा गुण संधि है, तो गुण संधि आ के बाद ई ऊ इस तरह से बनता है, तो आ के बाद ऊ चाहिए, है ना, तो महाधन उदय होगा या महाधन उदय होगा, तो आप देखिए उदय कोई शब्द नहीं, सही नहीं होता है,
दय माने कुछ नहीं होता है, ओदय भी कुछ नहीं, उदय ये सही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, महाधन उदय। अशुद्ध संधि का चयन करें, इनमें से अशुद्ध कौन सी है? राजन धन आज्ञा, तो राजन और आज्ञा, तो ना है वो आ में बदल गया, राजनाज्ञा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, अशुद्ध संधि कौन सी हो गई, यही राजन और आज्ञा वाली, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ना को आ में बदल दिया, राजन और ना गायब करके राजाज्ञा करते, ये अशुद्ध संधि है। जबकि राजधन आज्ञा होगा तो वो राजाज्ञा बनेगा, यहाँ पे भी गलत है, राजा आज्ञा नहीं, राजधन आज्ञा हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, ये देखते हैं इसका बाद में, पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो राजन धन आज्ञा है ये गलत है, बाकी सब सही है। व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो आप लोग अभी तक इतना पढ़े हैं तो व्यंजन संधि तो जान ही गए होंगे, जिसमें लास्ट में हमें व्यंजन देखने को मिले, जगदीश, जगत धन ईश, जगत का जो ईश होता है वही जगदीश होता है, जगत धन ईश, लास्ट में ता है, व्यंजन संधि बनेगा। वांग में भी आपने ऊपर पढ़ा, वाक धनमय होगा। भास्कर, आधा सा कब बनता है? तो आधा सा भाह धन कर, यानी कि आधा सा बनता है आपका विसर्ग संधि में, याद करिएगा। आधा ये सपेरे वाला सा, षटकोण वाला सा, ये सब किसमें बनते हैं? विसर्ग संधि में। तो ये जो ये है जो वो यही भास्कर व्यंजन संधि नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण, तो स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? निराशा, निधन आशा होगा, तब निर्वंजन, तब निराशा हो जाएगा। अधोपति, अधः धन, अधोगति, अधः धन गति हो जाएगा। सदानंद, सत धन आनंद हो जाएगा। सतीज हो जाएगा, सतीज जो है आपका वो स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? राजेंद्र, समझ रहे हैं, ऊपर एक मात्रा है, पहले यही पहचान है कि ये गुण संधि है, ठीक है। तो पहले अपने ट्रिक से ही गुण संधि हो गया, फिर भी हम इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, तो वो हो जाएगा राजधन इंद्र, जा का आ मिलके और ई मिलके हो जाएगा राजेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पधन अंत, कल्पधन अंत, तो इसका क्या है? पा में से आ निकल रहा है कल्प, और अंत का आ मिलके बड़ा दीर्घ संधि, कल्पांत, है ना, सॉरी ये वाला नहीं, सी वाला, कल्पांत, ठीक। तपोवन, तपोवन, तो तपह धन उपवन, जब भी इसमें इसका ये पढ़ लेते हैं नियम, विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग से पहले आ, यानी कि तपो, है ना, तो उसमें तप और आ है, तो पा में आप पहले आ, और बाद में आ के आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या राला, यारा, लावा और हा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है ना। तो विसर्ग किस में बदल जाती है? ओ में। तो तपाह धन बल हो जाएगा आपका तपोवल, तपाह धन उपवन हो जाएगा तपोवन, इस तरीके से तपावन वन हो जाएगा तपोवन, उपवन नहीं, सॉरी उपवन तो गलत ही बोल दिया, तपाहधन वन हो जाएगा तपोवन की बात की जा रही है, तो तपोवन। सच्चरित, सच चरित, है ना, तो दो चा हो रहे हैं, तो आधा चा कब बनता है? ये मैंने अभी आपको बताया था। चा कौन है जो चा में परिवर्तित हो जाता है? तो दा और ता, जहाँ दा और ता आता है वही चा में परिवर्तित हो जाता है। तो अच्छा चरित्र या सत चरित्र, है ना, सत धन चरित्र जो है वो सच चरित्र बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। यहाँ पे आपको सी और डी में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए कुछ ऐसे हैं जिनको आप याद रखिएगा, जैसे उत्धन चारण होगा तब उच्चारण, उत्छेद तब उच्छेद, उत्चरित सॉरी सतचरित तब सच्चरित्र, इस तरीके से। परमेश्वर का याद रखिए, परमेश्वर का क्या हो जाएगा? परम धन ईश्वर, तो ये हो जाएगा आपका परमेश्वर। यहाँ पे टिक लगा दीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर। अगला देख लेते हैं, सधन अंग धन उप धन अंग। देखिए इसमें क्या है, स धन अंग, तो सा का आ और अंग का आ मिलके बड़ा आ हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? सांग, है ना, सांग हो गए। अब गा में आ है और आगे ऊ है, आ और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? हमारी गुण संधि में ओ हो जाते हैं, तो सांग ओ, सांग और आ ऊ मिलकर यहाँ से ओ हो गया, यहाँ से आपका ओ हो गया, और यहाँ का जो सा और आ मिलकर था ये बड़ा आ हो गया, तो सांग, सांग ओ, सांगो प, पा में जो आ है और अंग में जो आ है,
वो मिलकर दोनों ही क्या हो गए, ये बड़े आ हो गए। ये यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई, तो एक यहाँ दीर्घ संधि, फिर गुण संधि और फिर दीर्घ संधि। इस हिसाब से क्या बन गया ये पूरा, सांगोपांग, है ना, सांगोपांग। तो ये सांगोपांग जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं, स्थानापन्न। अब स्थानापन्न यानी कि स्थान और आपन, आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा, स्थानापन्न हो जाएगा। ने धन अन, तो ये जो संधि है ये अयादि संधि के बहुत कम आए हुए हैं प्रश्न, ये अभी ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिली। तो अयादि संधि में क्या होता है, ए ऐ ओ औ जो है वो अय आय आव आव में बदल जाते हैं इस तरीके से। तो ए जो है वो अय में बदल जाता है, आई जो है वो आय में बदल जाता है, ओ जो है वो आव में, और औ जो है वो ओ जो है वो अव में बदल जाता है। आँख यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओ जो है वो अव में, और औ जो है वो आव में, यहाँ पे एक बड़ा अंडा और बढ़ जाता है, इस तरीके से बदलता है। अब ये ने धन अन है, यानी कि ने में क्या है, ए है, तो ए हमारा किस में बदल जाएगा, अय में, तो ये हो जाएगा हमारा नयन। तो ये होती है अयादि संधि। अगला है प्रतिधन छवि। प्रतिधन छवि का क्या मतलब होता है, प्रति छवि हो जाएगी प्रतिच्छवि। तो ये ई के इसमें बाद में क्या है, छा है तो आधा चा आ जाएगी, व्यंजन संधि है। अगला है पवन। तो मैंने अभी बताया था अब किस में आता है, ओ में, तो पो धन अन हो जाएगा पवन। और यहीं पर अगर पावन होता तो आव की जरूरत पड़ती, तो पौधन अन हो जाता है ना, पौधन अन हो जाएगा हमारा। अनुदित, अनुदित यानी कि अनु धन उदित, ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। तो पहला ही वाला ऑप्शन सही हो गया, ये दीर्घ संधि है। जलोर्मी, जलोर्मी का क्या होता है, जल धन ऊर्मी, आ और ऊ मिलके ओ हो रहे हैं, गुण संधि है, तो ये हो रही है हमारी जलोर्मी। ठीक है, आई ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। देव्यावाहन, है ना, देव का क्या कर रहे हो, आवाहन कर रहे हो, देव्यावाहन यानी कि देवी धन आवाहन, तो ई और आ मिलके देव्यावाहन हो गया। तो यण संधि, ई का क्या बन गया आपका, ई के बाद जो है वो या बन गया, तो देव्यावाहन हो गया। देखिए इसमें ई है, तो ई हमारा या बन गया, तो जब या बन गया ई, तो ये वा आधा रह गया, तो या के साथ तो आगे का आ मिलके इसका हलंत हट के बड़ा आकर डंडा आ गया, पर ये वा तो आधा ही रहा ना, तो वो आपका इस तरह से देव्यावाहन हो गया। ओके, अगला है प्रोण। तो प्रोण में देखिए प्राधन ऊढ़, तो ऊपर दो मात्राएं हैं, इससे आप समझ सकते हैं कौन सी संधि हो रही है, प्रा धन ऊढ़, तो प्रा और बड़ा ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ, तो ये हो जाएगा प्रोण, तो ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। चलिए 1 मिनट देखने दीजिए थोड़ा सा, ये आपकी किस तरीके से हो रही है संधि। देखिए मैंने आपको जो बताया ना, जैसे ऊपर दो मात्राएं हो रही हैं, तो वो तो उसके लिए दो मात्रा वृत्ति संधि में तब होती है जब आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए, है ना, आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए, तब वो वाली वृद्धि संधि होगी। यहाँ पे अगर दो मात्राएं हैं वो तो देखने से आपको वृद्धि संधि लगेगा, पर ये ध्यान रखिए आ के बाद ओ ए ऐ या ओ औ नहीं है, आ के बाद ऊ है, प्राधन और करेंगे तो ये वृद्धि संधि दिखाई देगी। पर हमारे पास क्या है, प्रा के बाद प्राधन ऊढ़, तो प्रोण तब बनता है प्राधन ऊढ़ से, इसलिए ये गुण संधि है। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा परंतु। परंतु है अगला, तो परंतु यानी कि इसमें आधा ना आया है, तो आधा ना परम से बनता है, परम धन तु, परंतु। अगला है सरोवर। सरोवर किससे आ जा रहा है, जो विसर्ग संधि का विसर्ग होता है वही ओ में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा चौथा पांचवा या यार अलावा और हाँ में से कोई आए तो वो ओ बन जाता है, तो यहाँ पे वाह आया, इस चक्कर में ये ओ बन गया, तो सरोवर हो गया। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निरर्थक। तो निरर्थक यानी कि नि धन अर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, नि धन अर्थक, की जो विसर्ग है क्या है, रा में परिवर्तित हो गई, निरर्थक हो गया। तथैव, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दो मात्राएं, क्योंकि तथा धन एव, आ के बाद अब ए आ रहा है, तो तथा धन एव, तो तथैव हो जाएगा, तो ये वृद्धि संधि है। मात्र धन उक्ति, मात्र का री और उक्ति का उ, है ना, री जो है अगर उसके बाद में आ उ, मतलब आ से का तक कोई भी का से ज्ञा तक का हो रहा है अक्षर, तो वो क्या बन जाता है, उ, वो रा बन जाता है।
क्या, हाँ सॉरी, री जो है वो क्या बन जाता है, रा बन जाता है। तो मात और फिर री जो था वो नीचे का हलंत वाला री वो रा बन गया। तो अब ता के बाद क्या आ गया, रा। ता के बाद क्या आ गया, रा आ गया। तो ता और रा मिलके हमारे त्रा बनते हैं, और त्रा के बाद उक्ति, तो मातृक्ति हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे सुरेश। सुरेश में कौन सी संधि है, तो सुरेश में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, है ना। सुरधन ईस, सुरेश। प्रत्येक में प्रतिधन एक, प्रति का ई का और ए, ई के बाद ए आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो ये हमारी कौन सी संधि होती है जिसमें या बन जाता है ई से, तो वो होती है हमारी यण संधि। निराशा, यानी कि निराशा में हो जाएगा निधन आशा, उसके बाद आ है ना, तो वो बन जाएगा राम है। जैसे बताया था ना, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर हो, यारा लावा और हा हो, तो वो विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है महोदय। महाधन उदय, है ना। महोदय का क्या होता है, महाधन उदय। आ के बाद उ आ रहा है तो वो ओ में परिवर्तित गुण संधि के अनुसार हो जाता है। तो ये थे हमारे संधि के सारे ही प्रश्न जो कि KVS, NVS, DSSS अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो कि हमारे आगे आने वाले KVS के, NVS के और DSSS तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।